मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन भारतीय टीम जब मुसीबत में पड़ी हुई नजर आ रही थी, उस समय ऋषभ पंत ने 48 गेंदों में 37 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन जो 48वीं गेंद थी क्रिस वोक्स की, वो उनके पैर पर लगी और उनके आपस मैदान से बाहर जाने के कारण बनती नजर आई। लेकिन ऐसे में आखिरकार पंत को लेकर के जो सबसे बड़ी अपडेट आई, उसने भारतीय क्रिकेट फैंस का जो है दिल तोड़ दिया है। अब भारतीय टीम के फैंस ये सोच रहे हैं कि क्या पंत बल्लेबाजी करेंगे या नहीं करेंगे, या वो सिर्फ विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बैटिंग करने के लिए आएंगे, या दोनों से बाहर हो गए हैं। तो जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त है वो ये है कि ऋषभ पंत मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं। अब वो आगे पार्टिसिपेट इस टेस्ट मुकाबले में किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। ना वो बतौर बल्लेबाज आएंगे, ना वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। अब उनकी जगह पर आएगा कौन? उनकी जगह पर विकेट कीपिंग ग्लव्स जो है वो अब थामेंगे ध्रुव जुरैल, जो पिछले ही टेस्ट मुकाबले के अंदर में जब बुमराह की गेंद को करेक्ट करने के चक्कर में ऋषभ पंत के बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर पर चोट लगी थी, तो ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने तो आते थे, लेकिन विकेट कीपिंग कर रहे थे ध्रुव जुरैल। तो ऐसे में लोगों के मन में ये भी सवाल है, आप सबके मन में सवाल है कि क्या ध्रुव जुरैल जो है वो अब अगली पारी के अंदर में या इसी पारी के अंदर में, चूंकि अब ऋषभ पंत तो बाहर हो गए हैं मैच से ही, तो क्या वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे? दरअसल आपको बता दूं, जो आईसीसी का रूल कहता है वो ये कहता है कि अगर विकेट कीपर को चोट लगी है, इंजर्ड है, तो उसकी जगह पर विकेट कीपर जो है स्क्वाड के अंदर में अगर विकेट कीपर है तो वो आकर के विकेट कीपिंग तो करेगा, लेकिन बल्लेबाजी नहीं करेगा। अब ऐसे में कंकशन का रूल ये कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी, मान लीजिए अगर उसके हेलमेट पे बॉल लगती है, तो बाहर बैठा हुआ उसी के तरीके का जो खिलाड़ी होगा वो आ सकता है। यानी कि अगर ऋषभ पंत के हेलमेट पे बॉल लगी होती तब वो बाहर जाते, तब ध्रुव जुरैल अगर आते तो विकेट कीपिंग भी करते और बल्लेबाजी भी कर लेते। चूंकि ये उनके पैर पर चोट लगी है, तो इस केस में अब सिर्फ विकेट कीपिंग का ही एक अवसर ध्रुव जुरैल को मिलेगा, बल्लेबाजी का नहीं मिलेगा। तो ये सबसे तगड़ा झटका जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन एक बात भी माननी पड़ेगी कि ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं, लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि अब यहां से जो भारतीय टीम के पास मौका है, 264 रन भारत ने बनाए 4 विकेट पर, इस पारी को और आगे की तरफ लेकर के जाएं, जडेजा शार्दुल के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड करें। कोशिश पहली होनी चाहिए कि 350 तक पहुंचा जाए, उसके बाद 400 की तरफ देखा जाए। क्योंकि पहली पारी में अगर आपने ज्यादा स्कोर बना लिया तो हमारे बॉलर्स के पास फिर ये मौका होगा कि वो कम रनों पर इंग्लैंड को अगर समेटते हैं तो चौथी पारी यहां पर इंग्लैंड को बल्लेबाजी करनी है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बुरी अपडेट है वो यही है कि ऋषभ पंत चौथे टेस्ट मुकाबले यानी कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड वाले मुकाबले से बाहर हो गए हैं, और शायद ही अब ऐसा लग रहा है जिस तरह की चोट थी कि अगला मैच भी वो खेल पाए। चूंकि अगला मैच और इस मैच के बीच में गैप सिर्फ 3 दिनों का ही होगा, तो वो आसान नहीं होगा। लेकिन अब देखते हैं क्या कुछ आगे निकल सामने आता। फिलहाल के लिए जो अपडेट है वो यही है कि ऋषभ पंत चौथे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनके जगह ध्रुव जुरैल जो है वो विकेट कीपिंग तो करेंगे, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर नहीं आने वाले हैं। और ऐसे में दूसरी पारी में जब भारत की बल्लेबाजी आएगी तो आप ये मान के चलें कि आपके पास सिर्फ 4 प्रॉपर बल्लेबाज होंगे और 3 ऑलराउंडर होंगे। आपकी बल्लेबाजी नंबर 7 पे खत्म हो रही होगी। तो ऐसे में आप इस चोट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब तक ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी 37 रनों की पारी साई सुदर्शन के साथ 72 रनों की पार्टनरशिप बना चुकी थी और इंग्लैंड पर दबाव डाल रही थी। ये सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अब भारत यहां से क्या करेगा? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।